दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड जनरली क्या होता है ना, जब इतनी बड़ी रैली कोई भी शेयर कर लेता है ना, तो इतनी बड़ी रैली के बाद हमेशा शेयर में गिरावट आती है। 10-15% या फिर 20% से ज़्यादा शेयर गिर ही जाता है। बट हैप्पीएस्ट माइंड ही हमें एक इकलौता शेयर देखने मिल रहा है जिसमें इतनी बड़ी अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद भी इसके अंदर गिरावट आने का नामो निशान नहीं है, और आगे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है कि यहाँ से गिरावट आ जाएगी। ज़रा भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। तो इसके अंदर मतलब इतना ज़्यादा जो बॉक्स में मूवमेंट हो रहा है ना, ये स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। बिकॉज एक मूवमेंट भी और एक साइडवेज पैटर्न भी हमें कैलकुलेट होता है कि हम किस प्रकार से स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं, एंड यही हमें स्टॉक बताता है। अब दोस्तों क्या करना चाहिए कि हैप्पीएस्ट माइंड स्टेज 4 में दिख रहा है। 14 अक्टूबर को इसका एएसएम लिस्ट का जो पीरियड है 90 डेज का, वो खत्म हो जाएगा। 14 अक्टूबर डेट याद रखना। फिर उसके बाद 5 से 15 दिन, हर 5 से 15 दिन में ना रिव्यू के लिए जाता है, और रिव्यू में अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो स्टेज 4 से वो स्टेज 3 में आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 15 दिन लगेंगे स्टेज 3 से 2 में आने के लिए, फिर 5 से 15 दिन लगेंगे स्टेज 1 में आने के लिए, और फिर 5 से 15 दिन लगेंगे एएसएम लिस्ट से बाहर होने के लिए। तो दोस्तों इतना टाइम तो लग ही सकता है। तो आप समझ के चलो 14 अक्टूबर के बाद भी हमें है ना 15 दिन करके 2 महीने, यानी हमें दिसंबर के बाद जनवरी तक ये स्टॉक है ना निकलता हुआ देखने मिल सकता है। वरना अगर आप देखो एएसएम लिस्ट में तो भी कुछ इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। ओनली बिकॉज देखिए 2 ट्रिगर हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रिगर तो इसके रिजल्ट का हो सकता है। बिकॉज देखिए रिजल्ट क्या है ना, एसेंचर का जो रिजल्ट आया, आपको पता है टॉप आईटी कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट पेश कर दिया, और अभी जो एक्सपेक्टेशन थी हर एक स्टॉक से, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, तो एक्सपेक्टेशन इतनी थी, लेकिन एसेंचर का रिजल्ट अच्छा आने की वजह से अभी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि अगर हैप्पीएस्ट माइंड या फिर कोई भी जो हमारा आईटी सेक्टर का स्टॉक है, अगर वो इतनी एक्सपेक्टेशन, जितनी पहले की एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरा उतरता है, लेकिन फिर भी वो कम एक्सपेक्टेशन वाला माना जाएगा, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन इतनी थी, चलो वो मानते हैं, लेकिन फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन से अगर उतना भी नहीं आ पाया तो एक नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। तो मैंने आपको 2 ट्रिगर पॉइंट बता दिए, एक अच्छा बता दिया, एक खराब बता दिया कि देखिए एक्सपेक्टेशन तो इतना था मार्केट को हर एक स्टॉक से, लेकिन अभी एसेंचर के नंबर अच्छे आने की वजह से हर एक स्टॉक में जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है। तो इतना अगर एक्सपेक्टेशन, पहले वाली एक्सपेक्टेशन मीट कर देता है, और जो अभी बबल बना है एक्सपेक्टेशन का, अगर उसको मीट नहीं कर पाता है तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिलेगा। बट हैप्पीएस्ट माइंड ने हमें ये प्रूव कर दिया इसके अंदर गिरावट ना लाते हुए, साइडवेज पैटर्न बनाते हुए, कि इसके अंदर लंबी गिरावट तो नहीं आने वाली है। हाँ, आगे कुछ अगर अनसर्टेनिटी, अनपॉसिबिलिटी हो सकती है, तब जाके ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें इसके अंदर साइडवेज पैटर्न बनता हुआ देखने मिल रहा है। और अगर जो मार्केट में नया है और अगर वो सोच रहा है कि इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं आ रही है, इतना अच्छा तो शेयर है, तो दोस्तों किसी भी शेयर के लिए जब ये शेयर ऊपर ऊपर जाता है ना, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ऑपरेटर का खेल है। अगर वो नीचे नहीं आता है तो, और अगर वो नीचे आता है या फिर ऐसा साइडवेज पैटर्न बनाता है, तब समझना चाहिए कि वो अच्छा है। क्योंकि देखिए जनरल एक स्वभाव रहता है किसी भी बंदे का, जिसको भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन जब भी ऑपरेटर्स रहते हैं ना, तो पब्लिक तो प्रॉफिट बुक करती है, लेकिन ऑपरेटर्स वो खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक और ऊपर चले जाता है। तो दोस्तों ऑपरेटर्स के गेम की वजह से स्टॉक कभी नीचे नहीं आता है। और जब भी 100-200% का, 400-500% का रिटर्न मिल रहा है और स्टॉक नीचे ही नहीं आ रहा है ये 5-6 महीने से, तो आप समझ लेना कि इसके अंदर गिरावट कभी भी आ सकती है। तो ऐसे शेयर से हमें दूरी ही बना के रखनी है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड ने बीइंग अ साइडवे पैटर्न, इसने इतने टाइम से साइडवे पैटर्न बना के रखा है, इसका मतलब हमें ना इसके अंदर अभी अपवर्ड मूवमेंट भी देखने मिल सकती है। बिकॉज व्हेन वी लुक अराउंड आफ्टर 15 जुलाई, सो आफ्टर 15 जुलाई हमें ये देखने मिल रहा है। और अभी 25-26 इतना हो गया है, हमारा सितंबर खत्म होने वाला है। तो आप ये देख के चल सकते हो, क्योंकि सितंबर खत्म होने वाला है, जुलाई से हो रहा है अगस्त सितंबर, तो 2 महीने से ये ऐसा ही साइडवेज पैटर्न दे रहा है। इसका मतलब हमें इसके अंदर अभी शायद तेजी देखने मिल सकती है आफ्टर रिजल्ट, क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। दोस्तों आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर आपको 2000 के टारगेट देखने मिल सकते हैं, तो आप इसको भी अपने रडार पे बना के रख सकते हो, क्योंकि 3000 का टारगेट इज वेरी गुड। 25% का अपसाइड हमें इस स्टॉक में देखने मिल सकता है, मे बी आफ्टर रिजल्ट और मे बी आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम द एएसएम लिस्ट। बट हमें इसके अंदर 2000 का टारगेट तो आराम से अचीव होता हुआ देखने मिल सकता है। और अगर 2-3-4-5 महीने में नहीं होता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके पहले पहले हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है। अगर
आपके पास है तो इसको बने रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हो आप, तो 1350 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर आगे बने रह सकते हो। और अगर आपको और किसी स्टॉक पर इतना शॉर्ट वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता देना, मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आगे जाके। तो चलिए मैं आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ। पीई हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक एकदम खराब है, पीई हाई है लेकिन फिर भी स्टॉक ने साइडवेज पैटर्न दिया, तो अगर आपको रिजल्ट का फायदा उठाना है तो अभी बाय करके चल सकते हो। ऐसी मेरी पर्सनल राय है और मेरा ओपिनियन है, ना मेरा रिकमेंडेशन है आपको, ना मैं आपको कह रहा हूँ खरीदने के लिए या फिर सेल करने के लिए, ये बस मेरा एक ओपिनियन है।